एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो मंडे की ये वीडियो है 28 तारीख की, यानी कि कल की। आज का जो रूटीन है पूरा दिन भर का होने वाला है, सुबह से लेकर रात तक का। यहाँ पे मुझे करनी थी बेडशीट चेंज। दोनों रूमों के बेडशीट ना गंदे हो गए थे, तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करके पिल्लो कवर लगा रही थी। तो इस रूम का तो मैं चेंज कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। उनका तीसरा सोमवार था, मेरा फास्ट था। सुबह के टाइम में उठी थी मैं 5 बजे और झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं पोछा ओछा करके नहा धोआ के चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। बच्चे भी मेरे साथ गए थे। मंदिर से आने के बाद मैं दोनों बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाने लगी थी, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा आज लेट स्टार्ट की हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए बेडशीट में चेंज कर दी थी और इतने में बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। इसमें से गलत नहीं है ना? दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। घर के काम अभी मैं कर ही रही थी जब तक बच्चे स्कूल से आ गए हैं। बच्चों के चल रहे हैं यूनिट टेस्ट, इसलिए बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई है। और बेटी का ईवीएस का था, बेटे का ओरल का था। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि आप क्या करके आई हो और क्या छोड़ के आई हो। तो वही बता रही है। स्कूल से जब भी आती है ना, बुक खोल के देखती है कि मैं क्या गलत की हूँ क्या सही की हूँ। तो यहाँ पे मुझे बता रही थी इसको 2 दिन से ना मतलब सर्दी जुकाम भी है और आज इसको हल्का हल्का फीवर भी है। तो सुबह के टाइम में मैं इसके हेयर वॉश की थी। यहाँ पे देखिए इसके ना बाल अजीब से फैल रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं बच्चों के यूनिफॉर्म चेंज करूँगी और खाना पीना खिलाऊँगी। और गाइस इसको ना एक पिक्चर्स वगैरह बना के पूरा बॉडी पार्ट नेम लिखना था। तो ये बता रही थी कि मम्मी मैं सही से बनाई नहीं थी, लेकिन जितना मेरे को आया था ना उतना बना के फिर मैं लिखी हूँ। और पूरा की हो ना। ये बॉडी पार्ट्स नेम भी आए हैं। हाँ देखो ना, मम्मी ये देखो पूरा ये पिक्चर बनाना था। नहीं बेटा, बॉडी पार्ट्स नेम जरूरी नहीं है कि पिक्चर बनाना था। नहीं मम्मी सच्ची में मैम बोली थी ना, बस ना उसका वो नेम लिखोगे ना उससे मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी के साथ में यही बनाकर नेम लिखोगी तब मार्क्स मिलेगा। मैम बोली थी। हाँ मैं बनाई थी, लेकिन थोड़ा गंदा बना था। मतलब बनाई हो ना। हाँ। कोई बात नहीं। तो आपको सीखना चाहिए ना, आप सारा कुछ मम्मी से करवाती हो, पापा से करवाती हो। है बच्चों की छुट्टी और अभी चल रही हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म चेंज करूँगी, बच्चों को खाना खिलाऊँगी। मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, सिर्फ चाय पी हूँ। तो थोड़ा बहुत बच्चों को खाना पीना खिला के मैं भी फ्रूट वगैरह खा के और आराम करूँगी। फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को। बच्चे स्कूल से आए थे तो बच्चों को खाना पीना खिला के बच्चों के साथ ही मैं लेट गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ और यहाँ पर अपना फेस वॉश कर रही हूँ। व्रत में थोड़ा सा काम कर लो तो थकान तो हो ही जाता है। सुबह के टाइम में अपना की थी हेयर वॉश, जूड़ा बना के ऐसी रख दी थी। तो बाल मेरे ना सूख गए हैं और सूखे बालों में ऐसे कॉम करना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे मैं लगाई हूँ हल्का सा ऑयल। उसके बाद मैं की थी कॉम। यहाँ पे मैं चोटी कर लेती हूँ। उमस इतनी ज़्यादा है ना कि बाल ऐसे खुला करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि तो जूड़ा बना लो नहीं तो चोटी बना लो। तो यहाँ पर मैं चोटी बना ली थी, काफ़ी टाइम के बाद चोटी बनाई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ आगे बालकनी की तरफ। सुबह के टाइम में जितने भी कपड़े धोई थी ना और देख लेती हूँ, जो कपड़े सूखे हैं उनको उतार लूँगी और जो कपड़े नहीं सूखे हैं उनको उलट पुलट कर देती हूँ। यहाँ से मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बाहर देख रही थी, हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में जितने भी कपड़े मैं धोई थी ना, थोड़े बहुत कपड़े सूखे थे। नीचे कपड़े सूखते नहीं हैं, छत पे डालो तक कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं होता है। कपड़ा सूखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो कपड़े सूखे थे उनको मैं उतार के रख दी हूँ बेड पे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, दूध आ गया था तो यहाँ पे मैं दूध को रख देती हूँ गैस पे। बेटी को फीवर है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आराम कर लो, खेलो मत, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। तो रख के फिर जाऊँगी कपड़े फोल्ड करने और बच्चों को लिए थोड़ा सा मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि दूध नहीं दूँगी। सर्दी जुकाम में बच्चों को दूध दोनों तो ऐसे कफ भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका फ़ीवर चेक कर रही थी, इसको बुखार तो नहीं है। इसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म था। मैं मना कर रही थी कि मत खेलो। यहाँ पे जितने भी कपड़े सूख गए हैं उनको मैं कर लेती हूँ फोल्ड। जो कपड़े गीले हैं उनको मैं बाहर ही छोड़ दी थी। तो यहाँ पे मेरे थे, बच्चों के भी कपड़े थे। इस मौसम में कपड़ा सूखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े फोल्ड करने वाले थे मैं फोल्ड कर दी थी और जितने भी कपड़े हैंगर में टांगने वाले थे उनको मैं साइड में कर दी हूँ। अब ना बरसात का मौसम
मौसम स्टार्ट हो गया है। बारिश ऐसे ना खुल के बारिश हो जाती है, फिर मौसम साफ़ हो जाता है तो समझ में आता है। और ऐसे रहता है ना कि दिन भर थोड़ा बहुत बारिश होता रहता है ना, तो उस मौसम में ना कपड़े सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और लाइट ना गाइस थी नहीं। मैं फ़ोल्ड करके रख दी थी अलमीरा में। उसके बाद आगे आ गई थी बालकनी की तरफ। यहाँ पे शाम की झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह के टाइम में तो झाड़ू पोछा होता ही है, शाम के टाइम में भी झाड़ू कर दो ना तो घर साफ़ सुथरा रहता है। और आप लोग कहते हो ना कि दीदी अपने ब्लॉग में ना साड़ी पहना करो, तो गाइस मैं साड़ी पहन के काम करती हूँ ना तो मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है। आधे घंटे का काम ना 1 घंटे में मैं करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे को साड़ी पहन के काम करना। बस यही है कि आज फास्ट था तो मैं साड़ी पहन ली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शौक में साड़ी पहन लेती हूँ। तो आगे बालकनी की तरफ झाड़ू करने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और बिस्तर पर ना बच्चे प्रसाद खाए थे तो पूरा ना फैला दिए थे बच्चे। तभी बिस्तर को झाड़ के पूरा सही कर ली हूँ, और यहाँ पे इस वाले रूम में भी झाड़ू कर लेती हूँ। रूमों में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और यहाँ पे सोफ़े को झाड़ के और कुशन को भी अच्छे से कर ले रही हूँ। और दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेटी अपना रिवीजन कर रही है। तो जितना भी सामान फैला हुआ है ना, बच्चों के बैग बुक्स, उनको मैं समेट लूँगी, उसके बाद झाड़ू करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के बुक्स वगैरह है ना ऐसे ही रखा हुआ था, तभी उनको मैं रख देती हूँ इधर स्टैंड पे। और बच्चों के एक दिन क्लास चल रहा है, दूसरे दिन टेस्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है बच्चों का। और यहाँ पे बेटी कह रही है मम्मी ये बता दो। मैंने कहा कि अभी आप आराम कर लो, आपको फ़ीवर बहुत तेज़ है और कल छुट्टी है तो आप रिवीजन कल भी कर सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि आज ही सारा काम करोगी आप। यहाँ पे बच्चे बीमार होते हैं ना तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है। मैं कह रही हूँ कि आराम कर लो, फ़ीवर तेज़ है कि मैं इसको दवाई भी नहीं दे सकती हूँ। तो मैं इसको ना थोड़ी देर पट्टी भी की थी, लेकिन पट्टी से बुखार तो उतरा था, लेकिन ये ना कि ये रखने देती नहीं है। घर में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी पीछे। बारिश आ रही है जा रही है, इतना गंदा मौसम हुआ ना गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा है, उमस भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए झाड़ू मेरी लग गई है। तो अभी मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बाहर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, और उमस इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ। उजाला आप लोगों को इसलिए दिख रहा होगा ना क्योंकि फ्लैश लाइट जल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बाहर का कुछ इस तरीके बहुत ही ज़्यादा बादल लगा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए। तो यहाँ पे चीनी चायपत्ती में डाल दी हूँ, दूध गर्म हो गया है। तो आज मैं खाना ना थोड़ा सा जल्दी बनाऊँगी क्योंकि बेटी को फ़ीवर है, और फटाफट से खाना बनाऊँगी ना, थोड़ा सा बच्चे बीमार होते हैं तो काम भी थोड़ा जल्दी करना होता है। दूध इसको करनी है गर्म, तो इसको भी मैं निकाल दी हूँ, और जो सब्ज़ी मुझे बनानी है उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी फ्रिज में रखते ना तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसको मैं निकाल दी हूँ बास्केट में, इसको धो के रख देती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना उसके बाद काटूँगी। यहाँ पे चाय में अच्छी सी उबाल आ गई थी, तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ दूध, और यहाँ पे देखिए चाय भी पक गया है। तो अभी चाय को निकाल लेते हैं, और चाय पीने के बाद मैं सब्ज़ी काटूँगी। तो चाय बनाते टाइम में भी ना किचन के थोड़े बहुत काम करते रहो ना तो खाना बनाने में ना टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे चाय मैं निकाल दी हूँ। तो गैस चलिए चाय पी लेते हैं, उसमें हम टीवी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं टीवी को ऑन की, तो टीवी का जो सिग्नल है 9 दिखा रहा था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा तार हिलाऊँ कौन सा तार नहीं हिलाऊँ। तो यहाँ पे मैं सारे तार को हिला के चेक की, लास्ट में डाटा केबल हिलाई जब जाके सिग्नल आया। तो यहाँ पे अभी टीवी देख रहे हैं दोनों बच्चे। मैं आ गई थी किचन में, इसी बीच में आ गया था फ़ोन। जब बच्चे बात करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं सब्ज़ी को छौंका दे दी थी, सब्ज़ी बन रहा है। यहाँ पे हमारे पड़ोसी दे के गए थे मिठाई फल, उनके भाई की शादी फिक्स हो गई है, इस खुशी में दे के गए थे। तो अभी सब्ज़ी बन रहा है, आटा लगाना है। मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है गाइस, तो अभी मोबाइल को चलती हूँ चार्ज में लगाती हूँ, उसके बाद मैं आगे का शूट करूँगी, नहीं तो कुछ भी शूट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मोबाइल को लगाते हैं चार्ज में। मोबाइल थोड़ा बहुत चार्ज हो गया था जब जाके मैं शूट की थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, तो आधी मेरी रोटी बन गई थी, आधी यहाँ पे बाकी है, तो मैं बना लेती हूँ। और गाइस ये वाला ब्लॉग ना कल का है, मंडे का। इस वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, इसका कारण ये है बेटी को फीवर है, काफ़ी तेज़ है। रात में उसको मैं पट्टी करने लगी थी तो मुझको टाइम नहीं मिल पाया था। वीडियो की एडिटिंग मैं रात में ही करती हूँ क्योंकि सुबह में काम होता है, सुबह में एडिटिंग नहीं कर पाती, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट जा रहा है। तो यहाँ
यहाँ पे देखिए खाना बन गया था। रोटी वगैरह बनाने के बाद दोनों बच्चों को मैं खाना खिला दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ बेटी को दवाई और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको लगाऊंगी बाम और फिर सुलाऊंगी। दवाई वगैरह खिलाने के बाद दोनों बच्चों को मैं सुला दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे किचन वगैरह भी समेट दी थी। बर्तन वगैरह सारा कुछ मैं धो दी थी। पानी के बोतल जितने भी खाली थे सारे मैं भर भर के यहाँ पे फ्रीज में रख दे रही हूँ। और गाइस इतना काम करने में ना मेरे को अब ना कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था। मैं आज ना बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि काम की वजह से मैं नहीं थकी थी, मैं बेटी को देख के थक गई थी। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध ली थी, उसके बाद मैं बाकी का दूध रख दी थी फ्रीज में। लाइट वगैरह सारा कुछ मैं ऑफ़ कर दी थी और चलिए अब 1 गिलास दूध पी के फटाफट से चलते हैं बच्चों के पास। तो यहाँ पे चल रहा था टीवी, तो यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते थोड़ा मेरा रूटीन था सुबह से लेके रात तक A to Z सारा काम करना व्रत में। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।